नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, मेरा कनवास बदल गया है। अखबार और टीवी की दुनिया से अब हम यूट्यूब की दुनिया पर आ गए। लेकिन खबर के मामले में आज भी मेरा कनवास वैसा ही है। जिस खबर पर हम लग जाते हैं ना, एक्शन होता है। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। और उस खबर को सुनाने से पहले हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान सुनाना चाहते हैं। उस बयान के सुनने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उस दौर का ये बयान है जिस दौर में तत्कालीन डीजीपी पर यह गंभीर आरोप लगा था कि हाई कोर्ट के एक जज के नकली फ़ोन कॉल के सहारे एक गया के एसएसपी को उसने मदद कर दी थी, जिस गया के एसएसपी को बाद में जेल से निकला है। तो उस पर जब हम लोग सवाल किए थे नीतीश कुमार, तो उस डीजीपी सिंघल के पक्ष में उन्होंने क्या कहा था, पहले जरा सुन लीजिए, क्योंकि इसके सुनने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आएगी और आपको भी पूरी स्टोरी समझ में आएगी। जरा सुनिए क्या कहे थे सिंघल को लेकर। में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है, तो उस स्कैंडल में प्राइमा फेसी डीजीपी भी खुद फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने उस कॉनमैन के बाद पे उन्होंने सारा कार्रवाई किया। तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी? एक तो वो सवाल है। नहीं, बात ये हुआ कि जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा और उनको लग गया, उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है। तो उसके बाद फिर सब कुछ किया जा रहा है। तो अब कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन होगा ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोगों को बता दें, हमने कहा ठीक से जांच कराई। तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल रहा है? लेकिन डीजीपी का तो लैप्स है। नहीं, डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था, उनको ये लग गया था कोई बात, और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है। लेकिन डीजीपी जो है मुख्यमंत्री जी, डीजीपी इसमें इन्वॉल्व है। सुनिए, आज महीना कौन है? अक्टूबर है। अक्टूबर। आओ, कब रिटायर करेंगे? रिटायरमेंट के लिए क्या उनको छूट देंगे? बच्चा है और बाकी रिटायरमेंट तक उनको छूट देंगे? कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती से, और फिर रियलाइजेशन हो गया, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीज़ों के लिए, ताकि तेजी से सब, जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो आपने सुना, अरे अब तक जाइए रहे हैं, छोड़िए ना, अब जो होना था तो हो गया। गए नहीं। मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी इतनी रही, उसके बाद इनको सिपाही बहाली के चेयरमैन बना दिए। और याद होगा कि इनके बहाली के दौरान 21,000 से अधिक की बहाली होनी थी, प्रश्न पत्र लीक हो गया था, बड़ी हंगामा हुआ, परीक्षाएं रद्द हुई, आर्थिक अपराध इकाई ने FIR दर्ज किया। लेकिन उस वक्त भी सरकार की मेहरबानी इतनी रही कि बाकी सारे के सारे लोग जेल गए और सारा खेल का रचयिता सिंघल साहब को गिफ्ट में सिपाही बहाली के चेयरमैन से हटाकर विद्युत बोर्ड का जो है सो सुरक्षा आयुक्त बना दिया गया था। याद होगा आप लोगों को ना। अंततः इन पर एक छोटी सी कार्रवाई, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रह गया। आर्थिक अपराध इकाई ने मुख्यमंत्री को इन पर कार्रवाई करने के लिए, मतलब पेंशन काट लीजिए, चाहे इंक्रीमेंट, जो पेंशन का इंक्रीमेंट होता है वो इनका काट लीजिए, इन पर कोई आपराधिक मामला बनने लायक नहीं है। कितना दबाव में इकोनॉमिक ऑफेंस होगा सो सुन लीजिए। तो खबर क्या है? खबर ये है कि आज ईडी ने उसी मामले में बिहार के झारखंड में नालंदा, पटना, रांची, लखनऊ और कोलकाता में रेड किया है। और चौंकाने वाली बात यह है, उस रेड में बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई। स्वाभाविक तौर पर 21,000 सिपाहियों की बहाली होनी थी और प्रश्न पत्र लीक करने वाले गैंग से इन लोगों ने करोड़ रुपया वसूल लिए थे। परीक्षा के एक दिन पहले करप्शन लीक हुआ था ना, करोड़ों रुपया इन लोगों ने वसूल लिया था। और उस वसूली के
के दौरान क्या क्या हुआ, हाल के दिनों में जो संजीव मुखिया गिरफ्तार हुए नीट वाले मामले में, उसने सीबीआई को पूरा राज खोल दिया कि कैसे पैसे का लेन देन हुआ, कैसे हमने पैसा दिया। अब ईडी ने वो कार्रवाई शुरू कर दी है और ईडी की इस कार्रवाई का मतलब समझ जाइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिवालय पर ईडी की अब नज़र पड़ गई है। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को पहले ही दामाद आयोग, जमाई आयोग से रूबरू होना पड़ेगा। ईडी के कई कार्रवाई से भ्रष्टाचार के मामले में उनको रूबरू होना पड़ेगा, परिवारवाद को लेकर रूबरू होना पड़ेगा। उससे पहले ही ईडी ने एक ऐसी कार्रवाई कर दी है जो सीधे सीधे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पर अब नकेल कसने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पर कार्रवाई का, सिंघल पर कार्रवाई का मतलब है कि नीतीश पर कार्रवाई, क्योंकि नीतीश ने इनको बचाने के लिए सारे हदें पार कर दी थी, वो दौर सबको याद होगा। और इस पर अब ईडी का ये ऑपरेशन हुआ है और किसी भी वक्त अब सिंघल की गिरफ्तारी होगी, ये भी तय लग रहा है। और सिंघल के गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, सिंघल के गिरफ्तारी से पहले याद होगा ईडी ने 2 छापेमारी और किए थे। एक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के बहुत करीबी के यहाँ एक छापामारी हुई थी, जिस समय में आरजेडी के साथ ये लोग थे। तो उस पर क्या बरामद हुआ, क्या कुछ हुआ, उनका डीजीपी से बहुत बढ़िया रिश्ता है। और पूरे सिपाही बहाली में कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री जो सिंघल डीजीपी बने और सिंघल का बचाव कैसे हो, इसकी लेकर भी बड़ी चर्चा हुई थी। मतलब साफ है कि सिंघल पर ईडी के हाथ डालने का मतलब है नीतीश पर हाथ डालना, सिंघल पर हाथ डालने का मतलब है लल्लन सिंह पर हाथ डालना, सिंघल पर हाथ डालने का मतलब है गब्बू सिंह पर हाथ डालना। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री कल सिवान आ रहे हैं और साथ में लल्लन सिंह भी होंगे, साथ में नीतीश कुमार भी होंगे, और उस मौके पर लालू परिवार के भ्रष्टाचार पर वो क्या बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की बात बिहार आने के बाद मोदी अक्सर करते रहते हैं, उन तमाम भ्रष्टाचार को लेकर ईडी की जो कार्रवाई हुई है, दिशुश्री के मामले में हो या संजीव हंस के मामले में हो, जिस तरीके से बिहार सरकार के कई खास आईएएस अधिकारी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने उनके खिलाफ बड़ा एविडेंस इकट्ठा किया है कि बिहार के पैसे को किस तरीके से लूट कर उन लोगों ने दुबई और यूरोप के कंट्री में भेजा है। वो एविडेंस को लेकर ईडी तो घूम ही रही है। हो न हो कहीं ईडी इसको लेकर कभी भी किसी भी समय बिहार के टॉप मोस्ट आईएएस अधिकारी के यहाँ छापा मार दी। जैसे आज ईडी ने पटना, रांची, कोलकाता, लखनऊ में छापा मार के, नालंदा में छापा मार के संकेत दे दिया है। नालंदा का मतलब समझते हैं ना, और संजीव मुखिया का मतलब समझते हैं ना। पूरा नेटवर्क बिहार में बहाली में जो कुछ भी हुआ है आज तक, उसका नेटवर्क कहीं न कहीं नालंदा से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल पीएम के सभा में मालूम हो ही गई होगी पीएम को कि बिहार में ईडी क्या कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री कल सिवान में किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सिवान की सभा में वो किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई आज की है और पिछले कई महीने से बिहार में जो कार्रवाई उनकी चल रही है, वो पूरी कार्रवाई कहीं न कहीं नीतीश कुमार के गवर्नेंस और नीतीश कुमार का वो चेहरा, जिस चेहरे के बिना पर लोग कहता था कि भ्रष्टाचार का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। कोई टकसाल ही ऐसा नहीं बना है जो नीतीश को भ्रष्ट कर दे, खरीद सके। आज वो टकसाल सामने दिख रहा है। तो चलिए, सिवान का इंतजार रहेगा, लेकिन सिवान की सभा से पहले जो आगाज ईडी ने दिखाई है, ये तय मानिए कि चुनाव से पहले, मतलब विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।